नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और पुराणों में घर की महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो मेरे घर की जो भी माताएं और बहनें, जो महिलाएं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अपनी देहरी पर पानी डालती हैं, तो वह आज अपने कान खोलकर इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। आज की इस विशेष कथा में हम आपको उन 4 चमत्कारी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन नियमों का पालन अगर घर की माताएं बहनें आज से ही शुरू कर देती हैं तो इस संसार का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उनका पूरा ना हो सके। यकीन मानिए, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो उनसे दूर न हो सके। और सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि इन 4 नियमों का पालन करने से आपके घर परिवार में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और हम सभी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस जगह पर, जिस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, उस जगह पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, वहां कभी पैसों की किल्लत नहीं आती, उस घर के लोग कभी किसी बड़े कर्जे के बोझ के नीचे नहीं दबते, वहां माता लक्ष्मी का हाथ सदैव परिवार के सिर पर बना रहता है। तो आखिर वो कौन सी 4 गुप्त चीजें हैं और जो महिलाएं रोज सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, उन्हें यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से यह बात भी जरूर सुनी होगी कि जहां माता लक्ष्मी जी की बहन, जिनका नाम दरिद्रता लक्ष्मी है, वहां क्या होता है। अब सीधी सी बात है, जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता वहां पर दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। और जब किसी घर में या जिस जगह पर दरिद्रता का वास हो जाता है, वहां का जीवन जीना, वहां के लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस घर में बिना बात के बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, टेंशन रहता है, धन की भारी कमी आने लगती है, और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो धीरे धीरे करके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि वो कौन सी 4 चीजें हैं, वो कौन से 4 नियम हैं जिनका पालन घर की माताओं और बहनों को हमेशा करना ही चाहिए। अगर आपने आज से ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो आपका अटक जाए, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी अधूरी रह जाए। इसी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इन 4 नियमों का पालन करने के लिए आपको अलग से कोई कठिन उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई कठिन व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं, सोचते रहते हैं कि हमें अपनी इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वो व्रत करना पड़ेगा। पर अगर आप लोग इन छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हो, ये 4 बातें अपने मन में बैठा कर रख लेते हो, तो फिर आपके बिना उपाय किए, बिना व्रत किए ही सारे बिगड़े काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में जो धन से जुड़ी समस्या चल रही होगी वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके सिर पर कोई पुराना कर्जा भी है तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके उतरना और दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर कौन सी हैं वो चीजें, आइए जानते हैं। देखो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के स्वभाव के बारे में आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी और पवित्र जगहों पर रहना पसंद करती हैं, और उनकी जो बहन है दरिद्रता, वो हमेशा बुरी और गंदी जगहों पर रहना पसंद करती हैं। तो आप खुद अपनी बुद्धि से, अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद साक्षात रहता है। और इसके विपरीत जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है, जिस घर में उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं, कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है, उन दिनों में उस घर में दरिद्रता का वास हो चुका होता है, तो भाई वहां पर आप लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिन गलतियों को आपको आज से ही, अभी से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम आपको एक बहुत पते की बात बताएं। माता लक्ष्मी जी के आपके घर आने का एक निश्चित समय होता है। वो आपके घर पर हर दिन आती हैं, प्रतिदिन आती हैं, पर हर दिन जब वे आपके घर पर आती हैं और उन्हें वहां वो चीजें मिलती हैं जो कि दरिद्रता को पसंद हैं, तो वो आपके घर के दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। तो आखिर कौन सी वो चीजें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद हैं, वो हमको करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करें,
न कि दरवाजे से लौट जाएं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारे घर पर और पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, और जब भ्रमण करते हुए वो आपके घर के दरवाजे पर आती हैं और देखती हैं कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी साफ सफाई नहीं है, मतलब हमारे आगमन के लिए, स्वागत के लिए कोई तैयारियां नहीं हुई हैं, तो वह वापस चली जाती हैं। और जिस जगह पर यह सब आलस्य होता है, उस जगह पर फिर जो माता लक्ष्मी जी की बहन है दरिद्रता, वो वहां पहुंच जाती हैं। फिर आप जानते ही हैं कि दरिद्रता के आते ही आपके घर में क्या क्या परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीजों के बारे में जो कि आपको अपने जीवन में, अपने घर में करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना है। घर की जो बड़ी माता बहन है, उनको सबसे पहला नियम ये बनाना है कि वो सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, या अगर देर भी हो जाए तो आखिरी 6 बजे तक या 7 बजे तक आप लोगों को हर हाल में उठकर अपने घर के मेन गेट, मुख्य द्वार पर जल जरूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो समझदार हैं, वो अपने घर के मेन गेट पर सुबह सुबह जल छिड़कते हैं। आपको उनके घर के बाहर गीलापन मिलता होगा, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी स्वयं यह कहती हैं कि जिस घर के सामने, जिस घर के द्वार पर सुबह सुबह जल छिड़का जाता है, उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं प्रवेश करना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? माताओं बहनों को हमेशा अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्योदय से पहले ही उठकर अपने घर की साफ सफाई करनी है। ऐसा नहीं कि बिस्तर से उठे और सीधा जाकर जल छिड़कने लग गए, नहीं, पहले घर की साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना चाहिए। देखो, यहाँ पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, बाल्टी भरकर पानी बहाने का महत्व नहीं बताया गया है ना। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि बाल्टी भरकर ले आते हैं और अपने पूरे सामने के घर के द्वार को धो देते हैं। तो धोने का यहाँ पर सुबह सुबह इतना महत्व नहीं है, हालांकि शाम को आप धो दो, उससे दिक्कत नहीं है, पर सुबह सुबह पानी के छींटे मारने का, छिड़कने का महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने ही घर के रसोई घर, किचन से एक लोटा जल लाना है। अब यह जल आप ऐसा मत समझना कि आप बाथरूम से या कहीं से भी ले लोगे, नहीं, ये जल आप लोग लेकर आओगे अपने घर के रसोई घर से। अब रसोई घर में तो आपको इतनी बाल्टी भरकर जल नहीं मिलेगा, तो यह जल जो है आप लोगों को एक लोटा, जो आपके घर का कोई भी लोटा हो, उसे लेना है। उस लोटे को अपने घर के रसोई घर में वहां से भरना है जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जैसे मटका या परिंडा, उस पवित्र जल से भरकर लाना है। ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा न किया हो, जिससे मुंह लगाकर पानी न पिया हो, है ना। क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसी होती है जहां पर आप पानी भरकर रखते हो पीने का, ठीक है। तो अगर नहीं भी रखते हो तो आज से रखना चालू कर दो, क्योंकि सुबह सुबह आप इसी मटके के जल को अपने घर के मेन गेट पर छिड़कोगे। अब उसका एक और गहरा कारण भी है कि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है, वह हमारे पितरों, एंसेस्टर्स का स्थान होता है। तो भाई, उस जगह से जब हम जल भरकर अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं, तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? अपने घर से, रसोई घर से आप लोगों को एक लोटा जल भरकर लाना है, एक कलश में जल भरकर लाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी दिन अपने घर के रसोई घर में कलश भरा हुआ जल न रखा हो, तो फिर आप लोग मजबूरी में नॉर्मल जल, ताजा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं। पर कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आपको अपने घर के रसोई घर से ही यह जल लेना है, तो यह ज्यादा बेहतर और फलदायी रहेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप लोग जो है अपने घर के रसोई घर से जल लें। तो अपना जो भी ताजा जल है, आपका अच्छा वाला जो जल है,
उसको एक लोटा जल भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ राइट हैंड की हथेली में जल डाल डालकर छिड़कना है। क्या करना है? छिड़कना है। समझ गए आप लोग? छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया। नहीं, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर पूरे में अपने घर के मुख्य द्वार पर जितनी भी आपके घर की बाउंड्री है, चौखट है घर के बाहर, तो भाई उस उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने पूरे में जल छिड़क देना है अपने हाथों से, है ना। जब जल छिड़कोगे तो ही वह पूरे वातावरण को पवित्र कर पाएगा और उसी जल को छिड़कने की